जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की सभी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट होते हैं तो गुरु जी किस तरह से हमारे जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन लाते हैं। संगत जी, इतना ज़्यादा हमारी लाइफ बदल जाती है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां, जो भी कष्ट चल रहे होते हैं, गुरुजी धीरे धीरे करके उन सभी कष्टों को, सभी परेशानियों को काट देते हैं और हमें भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपनी संगत बनाने के लिए गुरुजी, हम आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही अद्भुत सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी ने इस सत्संग को शेयर किया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग है वो आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना 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 शुक्राना। सर्वदा भला करो गुरु जी, सब दे कष्ट हो गुरु जी, सब दी झोलियाँ भरो गुरु जी, भूल ना चुका माफ़ करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मैं अपना 7वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे, तो अब शुक्राना रात को सोने से पहले शुक्राना करके सो। और कई दिनों से सोच रही थी अपने सत्संग शेयर करूँगी, बट कर नहीं पा रही थी। तो आज बैठे बैठे मन में आया कि मैं शेयर करती हूँ। बस गुरु पापा वही बोलना, वही बुलवाना मुझसे जो आप चाहते हैं। तो मैं अपना सत्संग जो है मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। संगत जी आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना 7वां सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ। एक बार मैं बताना चाहूँगी आपको, मुझे ड्रीम दर्शन हुए गुरु जी के। एक बार हुए, मुझे डेट तो एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ड्रीम दर्शन हुए गुरु जी के। तो मैंने क्या देख रही हूँ, जो मैं और मेरे मदर इन लॉ दोनों, एक कोठी है, पता नहीं किसकी कोठी है, हम उनके उस कोठी के बाहर झाड़ू लगा रहे हैं दोनों, बट पता नहीं क्यों लगा रहे हैं झाड़ू ऐसे, है ना। तो मेरी नज़र एकदम से उस कोठी पे पड़ी जहाँ पे ऐसा लग रहा था मंत्र फ्लैश हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ, मैं कहा क्या ही फ्लैश हो रहा है रेड सा। तो उसमें ऐसा आ रहा था ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने कहा जो ऐसा आ रहा तो ये गुरु जी की संगत होंगे, अगर ऐसा है तो गुरु जी के संगत हो गए। तो मेरे ना जैसे एक्साइटमेंट हुई मुझे भी, मैं अंदर जाके देखूँ भी गुरु जी का कोई स्वरूप नज़र आ जाए। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला भी मैं जाके देखना चाहती हूँ। तो मैं चली, भाई वो बाहर ही रहे और मैं हल्का सा उनका दरवाज़ा खुला हुआ था। तो मैंने ऐसे झांक के देखा तो सत्संग की तैयारी हो रही थी अंदर। और मुझे संगत जी ये भी ध्यान है, छोटा सा स्वरूप उन्होंने रखा हुआ था लाल से चोले में, और उसके स्वरूप के सिर के ऊपर ना वाइट कलर का कबूतर बैठा हुआ था। हाँ, और मुझे तो हुआ मैंने सत्संग में बैठना है, तो मैंने उनको बोल दिया मदर इन लॉ को अपने। तो मैंने कहा मैंने सत्संग में बैठना है। तो कहते ठीक है बैठ जा। तो मैं सत्संग पे बैठी हूँ संगत जी। तो वहाँ पे बैठी हूँ थोड़ी देर, मतलब सत्संग समझो शुरू हो, ऐसा लगा सत्संग शुरू हो चुका है। और मैं बैठी हूँ तो एक सेवादार ने मुझे, किसी ने चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद दिया, मुझे अच्छे से याद है, और मैं खा रही हूँ। और मैं थोड़ी देर बैठी हूँ
तो उतनी देर में, थोड़ी देर के बाद मेरी मदर इन लॉ आ गई, तो वो बुलाने मुझे आ गए भी, चलते हैं अब। सत्संग पर चल रहा था अभी, तो वही मैं मत्था टेक के शुक्राना करके गुरुजी का वहाँ से चली गई। तो मैं देख रही हूँ, मैं ऐसे महसूस किया ये सत्संग पे गुरुजी ने बिठाया, इस सपने में बिठाया, तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो बड़ी खुशी हुई जब उठी, तो पूरा सपना याद था मुझे संगत जी। और एक बार क्या आया, घर का मैंने मंदिर बनाया हुआ है, घर में मैंने मंदिर बना रखा है, और उसमें मोर किसी ने बिठा रखा है। मोर मतलब ऐसे नहीं कि मोर की फ़ोटो है, मतलब रियल का मोर, ऊपर शेल्फ है, शेल्फ के ऊपर रियल मोर बैठा है, और वो इधर उधर देख रहा है। तो मैं बड़ी देख के खुश हो रही हूँ, मैंने कहा वाह रियल मोर है। तो मैं गए तो गुरुजी मोर के रूप में भी दर्शन देते हैं। तो वो एकदम से ना वो उतर के ना वो बाहर बरांडे की तरफ चला गया, और मैं मन में सोच रही हूँ भाई यहाँ पे तो मोर नज़र नहीं आता। मैंने कहा जिसको अगर नज़र आएगा, अगर वो गुरुजी की संगत होगी, क्या पता गुरुजी ने किसी संगत को दर्शन देने हैं, तभी बाहर निकल गए। तो बाहर निकल के थोड़ी देर फिर अंदर बरांडे में जाके फिर एकदम से अंदर आ गए, और मैं देख रही हूँ, मैं आगे वो पीछे पीछे है ना। तो मुझे बड़ा मतलब ये सपना ऐसा लगा भी गुरुजी के जैसे गुरुजी ने मोर के रूप में मुझे दर्शन दिए। तो बहुत अच्छा लगा ये सपना मुझे। और संगत जी, ये तो सपना जो था, ये सपना जो है, ये तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा सत्संग बन गया है। उसमें क्या हुआ, मेरे हस्बैंड का ना जनवरी 2025 को एक्सीडेंट हो गया था संगत जी। उनके पैर का अंगूठा है, उनकी सर्जरी हुई थी। सर्जरी मतलब उन्होंने कह दिया था अभी आप रिमूव करवा दो थंब। तो हम एग्री नहीं हुए, घर के इनके एग्री नहीं हुए, मैं भी नहीं एग्री थी। तो हमने कहा नहीं, अंगूठा हम नहीं रिमूव करवाएंगे, कुछ सेकंड ऑप्शन हो डॉक्टर साहब बताइए। तो उन्होंने ये बोला, कहते कि ठीक है रिस्क है, भाई मेहनत करनी पड़ेगी। हमने कहा तैयार है हम भी, भगवान के गुरुजी के। मैंने भी तो मन में सोचा, मैं कहीं गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो ऐसा हुआ, अंगूठे की उनकी थंब की सर्जरी हुई। सर्जरी मतलब अंगूठा समझो आप नाक के बराबर था। तो डर गए थे हम लोग, बहुत डर गए थे। डेली इनकी ड्रेसिंग होती थी, डर गए थे मतलब। फिर जैसे मतलब सर्जरी हुई, पहले भी एक्सरे हुआ था, बट उनको डॉक्टर को कुछ डाउट हुआ, उन्होंने नेक्स्ट डे एक्सरे किया। तो एक्सरे में संगत जी उनके आया भी फर्स्ट जॉइंट था, उनका फर्स्ट जॉइंट है, उनकी वो फ्रैक्चर बताया डॉक्टर ने। तो फिर वो ये कहते कि अंगूठा है तो फिर ये फ्रैक्चर है, तो हम मतलब एक मोटी सी पिन लगा देंगे भाई, अंगूठे को सपोर्ट के लिए ज़रूरी होगा। तो फिर उन्होंने लगा दी है ना। फिर उसके बाद ड्रेसिंग डेली हो रही थी है ना। उसके बाद जैसे डॉक्टर कहता था, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस पे चलते रहे। तो डर गए थे, पर डॉक्टर ये कहता रिस्की है, मतलब फ्रैक्चर भी है, तो फिर मतलब कुछ कह नहीं सकते, गारंटी नहीं है भी अंगूठा कटवाना पड़ सकता है। तो 55 डेज़ के बाद एक्सरे हुआ दोबारा थंब का। एक्सरे में क्या हुआ, हड्डी नहीं जुड़ी थी संगत जी। जख्म मतलब बहुत टाइम लग रहा था जख्म भरने में भी, बट हड्डी का बहुत वो हो गया था, जो बोन थी वो जुड़ नहीं पाई थी। तो डॉक्टर ने बोला बोन जुड़ नहीं रही है, तो मामला तो वहीं, हमें ऐसा लगा हम वहीं पीछे आ गए। 1.5-2 महीने पहले हम वो उसमें पीछे ही आ गए हैं। मतलब हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिला। तो पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, या तो रिमूव ना कराना पड़ जाए, फिर टेंशन में आ गए हम लोग। तो संगत जी फिर हम लोग ने जैसे डिसाइड किया, किसी ने बताया आप मोहाली दिखा लीजिए। तो मोहाली मैक्स हॉस्पिटल में हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करवा दी। तो उसी दौरान मैं बरनाला में रहती हूँ, बरनाला पंजाब में रहती हूँ। वहाँ पे एक्चुअली मैं जहाँ मेरे इन-लॉज़ हैं हरियाणा में, हम लोग वहाँ पे चले गए थे। तो मैं ग्रुप में ऐड हूँ यहाँ पे बरनाला में। तो यहाँ पे सत्संग भी अटेंड करती हूँ, बट आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ पे जो सेवादार अंकल है, उन्होंने मेंशन किया हुआ था भी इस बार सत्संग में ब्लेसिंग में गुरुजी की जो ब्लेस्ड मेडिसिन है, जो उन्होंने ब्लेस्ड की हुई है, वो हम ब्लेसिंग में संगत को इस बार वो देंगे हम। तो उसमें मेंशन था, वीडियो था। तो मुझे ऐसा लगा देखते ही ऐसे ही देखते ही लगा अभी ये मैसेज मेरे लिए, मुझे ये मतलब मेरे लिए ही है,
जो भी है ये मेरे लिए ही है। तो मैंने इंडिविजुअल अंकल को मैसेज किया, मैंने कहा अंकल जी मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम, तो मैं क्या करूँ, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मैं क्या करूँ। अंकल कहते कोई बात नहीं बेटा, मैं कोरियर करवा देता हूँ आपको। तो मैंने कहा प्लीज़ अंकल तो आप मुझे बता दीजिए। कहते नहीं बेटा ये आपकी ब्लेसिंग है। तो ऐसे ही हुआ है ना। तो संगत जी देखो उन्होंने कोरियर करवाया, वो कोरियर मेरे पास मुझे 10 डेज़ लग गए पहुँचने में। और जो ऑनलाइन भी करवाई थी ना संगत जी, जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, तो वो भी मतलब हमें मेरे ख्याल से हफ्ते बाद 7-8 दिन बाद ऐसे ही था अपॉइंटमेंट मिली थी, टाइम था उसमें। पर मुझे ये था, मैंने कहा वहाँ जाने से पहले ही मतलब अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अंकल जी ने बोला था अभी आगरे में जिस शॉप से गुरुजी ने ब्लेस्ड करवाई थी तो हमने वहीं आगरे से ही मंगवाई है। तो मुझे और ज़्यादा हो गया भी है पहुँच जाए। तो संगत जी पता नहीं क्या हो रहा था, तो मैंने अंकल जी से बोला भी, वो बेचारे पूछते रहते थे आपके पास पहुँची, मैं कहने का बेटा पहुँच जानी चाहिए थी 1-2 दिन तक। मैंने कहा फिर मैं झूठ नहीं बोलती, गुरुजी से मैं नाराज़ हो गई। रात को मैं सोने से पहले गुरुजी को बोलने लगी, मैंने कहा गुरुजी ठीक है दुख आए, मैं परेशान हूँ, मेरे पे दुख, हमारे पे दुख आया है, मैं परेशान हूँ, ठीक है ये पता नहीं हमारे कौन से कर्म है कट रहे हैं, कर्मों का फल है, जो भी आप लगा लो, बट ये ऐसे तो ना करो ना। अगर आपके सेवादार मेरे पास कोई आपकी कोई ब्लेसिंग पहुंचा रहे हैं तो आप ऐसे मत करो, उसमें रुकावट तो ना डालो। गुरुजी क्यों नहीं पहुंच रही, आप क्या चाहते नहीं हो हमारे पास ब्लेसिंग आपकी पहुंचे। तो मैं ऐसे कह के रात को सो गई। तो उन्होंने ना नंबर दे दिया था, कॉन्टैक्ट नंबर मुझे। तो ये कह रहे थे बेटा आप पता कर लेना, लेकिन रात हो गई थी तो हमने पता नहीं, हाँ हमने पता कर लिया था, उन्होंने फ़ोन पिक कर लिया था वो, फिर उन्होंने कहा हम पता करके आपको बताएंगे। संगत जी वो 1-2 दिन तक हमारे पास पहुँच गई, मतलब 10 डेज़ में हमारे पास कोरियर पहुँचा, जो हमारे पास 2-3 दिन। चलो गुरु जी को पता है, गुरु जी ने जब जैसे संगत का कल्याण करना है। तो आप ये देखिए थर्सडे को हमारे पास मेडिसिन, मुझे याद है थर्सडे वाला दिन था, मेडिसिन हमारे पास पहुंच गई। तो सुबह शाम इनको देती थी और मैं इनको बोलती थी गुरुजी का ध्यान करना है, गुरुजी का ध्यान करके आप खाओ, आप देखो गुरुजी सब ठीक कर देंगे। हमें बहुत टेंशन थी भी हड्डी का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी जो सारी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। तो इन्होंने ऐसे सुबह शाम लेनी, मैंने इनको 2-2 टैबलेट देती थी सुबह शाम, जैसे अंकल जी ने कहा था 2-2 दे दिया कीजिए, वैसे मैं इनको कहती 2 आप टैबलेट लीजिए। मैं भी ले लेती थी। संगत जी सुना था, पुरानी संगत से सुना था भी कईयों को बहुत उनका तकलीफ़ उनकी ठीक हुई है। तो ऐसे ही हुआ। तो जैसे थर्सडे को मेडिसिन पहुँचे, मंडे को इनकी अपॉइंटमेंट थी मोहाली डॉक्टर पे। तो जैसे ही मंडे को ये लोग गए, ब्रदर के साथ गए ये अपने, तो मोहाली गए तो उन्होंने ये बोला, जो उनके नीचे बैठे थे असिस्टेंट, तो उन्होंने बोला भाई ये जो हमारे पास जो है फूड स्पेशलिस्ट है उस हॉस्पिटल में, तो आप वो बजाय बॉन वालों के, आप हड्डी के स्पेशलिस्ट को दिखाने के बजाय आप फुट स्पेशलिस्ट को दिखाइए, आप अपनी पर्ची दोबारा बना रही है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब जैसे ही जाने लगे थे मैंने गुरुजी को बोला था गुरुजी आप प्लीज़ साथ में जाना, आप सही करना जो भी है। अब गुरुजी ने बहुत सही जगह पहुंचाया और वहाँ फुट स्पेशलिस्ट मिल गया, सॉरी संगत जी, फुट स्पेशलिस्ट मिल गया। तो उन्होंने जेल दिया और उन्होंने पिन वगैरह देखी, सब देखा, रिपोर्ट्स दिखाई और एक्सरे दिखाया। तो वो ये कहते हैं अभी हम हड्डी को तो देख नहीं रहे हैं, अभी ये है कि आपका ज़ख्म ठीक होना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, ज़ख्म आपका ठीक होना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें जिस हिसाब से दिख रहा है आपका, उस हिसाब से हमें लग तो रहा है भी आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा, बाकी ये 15 डेज़ के बाद फिर ज़्यादा पता लगेगा। तो उन्होंने 15 डेज़ बाद 15 डेज़ के लिए इनको मतलब जेल दे दिया लगाने के लिए। तो संगत जी उस दौरान मैं इनको मेडिसिन भी, और देखो मेरी मेडिसिन वो ख़त्म हुई, तो ख़त्म होने से पहले अंकल जी से बात हुई, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है अंकल जी, मतलब जख्म भरना शुरू हो गया था संगत जी, हमें लग रहा था अंगूठे में जख्म, काफ़ी हद तक मांस आ गया था। तो मैंने अंकल को ये तो बोला था पॉजिटिव रिजल्ट अंकल जी मिल रहे हैं, क्योंकि मैं तो जख्म को देख के बोल रही थी, है ना। तो अंकल जी ने बोला हो बेटा और भिजवा देता हूँ मैं, तो उन्होंने और भिजवा दी। तो मैं ऐसे सुबह शाम इनको देती रही गुरुजी का ध्यान करते हुए। मैं कहा गुरुजी आपने करना है, सब ठीक कर देना गुरुजी, सब ठीक कर देना। तो हड्डी की ज़्यादा टेंशन थी। उसके बाद 15 डेज़ हुए। 15 डेज़ के बाद क्योंकि पिन भी निकालना ज़रूरी था, जो पिन था, तो लेकिन अब ये डर था पिन निकाल लेंगे कहीं लटक ना जाए, बट उन्होंने मोहाली वाले ने तो ये बोला था आपका लटकेगा नहीं थंब, बाकी देखेंगे क्या पोजीशन है, 15 डेज़ के बाद ज़्यादा क्लियर होगी पोजीशन। तो
लग तो रहा था अभी ज़ख्म काफ़ी हद तक भर रहा है, ठीक हो रहा है, ऐसे देखने में पता लग रहा था हमें। उसके बाद 15 डेज़ के बाद फिर जहाँ से इन्होंने सर्जरी कराई थी ना संगत जी, ये वहाँ चले गए, फिर उस डॉक्टर पे चले गए, सर्जन के पास चले गए जिनसे उन्होंने सर्जरी कराई थी। तो वहाँ पे दिखाया, तो क्योंकि जिन्होंने वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने देखा, उन्होंने ज़ख्म भी देखा, उन्होंने कहा काफ़ी बहुत ज़्यादा रिकवरी है आपके। तो एक्सरे उन्होंने फिर करवाया, तो एक्सरे ज़रूरी था करवाना, पिन भी निकलवानी ज़रूरी थी क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए तो पिन भी नहीं डाल सकते थे। तो उन्होंने एक्सरे करवाया संगत जी वो मतलब हड्डी का ये हो गया था, डॉक्टर ने जहाँ ये बोल दिया था, जो पहले एक्सरे करवाया था उन्होंने बोल दिया हड्डी आपकी जो है वो डायबिटिक है, तो ये कहते हैं डायबिटिक की वजह से आपकी हड्डी जो है खुर गई है, तो ये इम्पॉसिबल है, उन्होंने ये बोल दिया था। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, दोबारा एक्सरे हुआ, फिर एक्सरे में क्या हड्डी इनकी, उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला हड्डी जुड़नी शुरू हो गई है, कहते बच गया आपका अंगूठा, उन्होंने स्पेशली बोला आपका अंगूठा बच गया, हड्डी जुड़नी शुरू हो गई है। संगत जी जब ये पता लगा तो गुरुजी का शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें तो इतनी टेंशन हो गई थी संगत जी, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर और संगत जी अगर थंब का रिमूव भी काफ़ी नीचे तक रिमूव होना था संगत जी, और मतलब ऐसे टेंशन में हो गए थे भी क्या हो गया। तो उसके बाद क्या नेक्स्ट डे उन्होंने कहा था आपकी पिन भी निकाल देंगे, तो नेक्स्ट डे ही चले गए ये, इनकी पिन भी निकलवा दी संगत जी, पिन निकलवा दी। अंगूठा मतलब ऐसे नहीं लटका, नहीं कुछ नहीं, थंब मतलब ये है पहले जैसे टेढ़ा लगता था अपनी पोजीशन पे धीरे धीरे आना शुरू हो गया। और संगत जी इतना रिलीफ मिला भी, हड्डी भी जुड़नी शुरू होगी, ये भी हो गया संगत जी, ये मेरे लिए तो किसी करिश्मे से कम नहीं था। और आपको बताना चाहूँगी मैं, हाँ आपको ये बताना चाहूँगी, जिस दिन मेरी मतलब मैं टेंशन में थी भाई मेडिसिन क्यों नहीं मिल रही, और उसी दिन सुबह मुझे क्या सपना आ रहा है, सपने में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है भी अंकल जी ने मेडिसिन हमारे घर आ गई है, अंकल जी ने भेज दी है, और मैं वो कोरियर खोल रही हूँ। मैंने कहा इतना बड़ा कोरियर, और मैं कोरियर खोल रही हूँ संगत जी, मुझे ऐसा लगा उस अंकल जी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप भी भेजा है फ्रेम करवा के, और मैं देख रही हूँ वो स्वरूप संगत जी कैसा था, एक तरफ महादेव है, दूसरी तरफ माता पार्वती है, और बीच में जो है गुरुजी चौकड़ी मार के बैठे हैं संगत जी। इतना बड़ा स्वरूप देख के मैं कह रही हूँ ये इतना सुंदर स्वरूप मतलब उस अंकल जी ने फ्रेम करवा के भेजा, इतना सुंदर स्वरूप था संगत जी। तो मैंने कहा मैं अपने मंदिर में रखूँगी, पर मंदिर छोटा है, ये स्वरूप बड़ा है, कैसे रखूँगी। मैं कहा गुरुजी अपनी जगह आप बना लो, ये मैं बोल रही हूँ सपने में। और संगत जी वो स्वरूप पता नहीं कैसे आ गया मंदिर में, छोटे से मंदिर में, और मतलब मैं वहाँ पे मैंने स्थापित कर दिया संगत जी। और देखो आप सुबह मुझे सपना आया और उसी दिन हमें मेडिसिन मिली संगत जी, उसी दिन कोरियर वाला आ गया और उसी दिन उसने दे दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया। और जैसे मतलब हाँ ये बताना चाहूँगी, जैसे मतलब उन्होंने मेडिसिन हस्बैंड ने खानी शुरू करी ना संगत जी, उसके 10 डेज बाद ही ये वहाँ पे इन्होंने थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे पोस्टिंग करवा ली। 10 डेज बाद ही ये ड्यूटी पे जाना शुरू कर दिया था इन्होंने संगत जी, मतलब इतने एक्टिव हो गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा सत्संग था और 7वां सत्संग, और गुरुजी ने जैसे मेरे हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस की, ऐसे गुरुजी अपनी प्यारी प्यारी संगतों के लिए कहो सबको हेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी सब पे अपना कृपा भरा हाथ रखना, संगतों पे सर्वदा भला करना गुरुजी, सब दे कष्ट हरना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा यही, मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।